वहीं डबरा सीट भी बेहद दिलचस्प बनी हुई थी। हालांकि यहां से मंत्री इमरती देवी को हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व मंत्री इमरती देवी को यहां से शिकस्त मिली है। जीत यहां पर दर्ज की कांग्रेस ने, और यही वजह है कि इमरती देवी के लिए बड़ा झटका है ये। उन्होंने लाख दावे किए थे जीतने के, कांग्रेस का दामन छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई थी। कट्टर समर्थक सिंधिया की मानी जाती हैं। एक बड़ा झटका यहां पर इमरती देवी को लगा है। डबरा से वो हारी हैं और हमारे साथ पूर्व मंत्री इमरती देवी लाइव जुड़ गई। इमरती देवी जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हार का सामना हालांकि करना पड़ा इमरती जी, सबसे पहला रिएक्शन क्या रहेगा आपका? नहीं, कोई हार का सामना नहीं ना। हमारी सरकार बनी है, सत्ता बनी है, पूरे बहुमत में बनी है। हमें काय की हार, हमारी तो जीत है। आपकी जीत है, मैं जीती हूँ। बिल्कुल पार्टी की जीत है, एक बड़ी जीत है, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। 30-35 हजार से वोटों से मैं जीती हूँ। 30-35 हजार वोटों से जीती हूँ। जो कांग्रेस का वोट था वो मैंने 30-35 अभी तक पूरी भारतीय जनता पार्टी 30,000 वोटन पे रहती थी, और आपने देखा है मैंने दुगने से ज्यादा वोट करके दिए। पूरे वोट मैंने कन्वर्ट किए हैं, और मुझे पूरी जनता ने और पूरे मेरे नेताओं ने और मेरी हर गाँव के एक कार्यकर्ता ने इमरती देवी का साथ दिया है। और मैं इस बात की खुशी हूँ कि आज तक जो वोट आते थे भारतीय जनता पार्टी के, उन वोटों को मैंने डबल कर लिया है। मैं इसलिए जीती हूँ। मैं हार का सामना नहीं किया है, मैंने जीत का सामना किया है। इमरती देवी जी, आपने कहा था कि कांग्रेस आपने बड़ा भारी मन करके छोड़ी है। हालांकि सिंधिया जी के साथ आप बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन यहाँ पर आपको कोई फायदा नजर आता है क्या? नहीं, मैं बताऊं, मैंने अपनी खुशी से भारतीय जनता पार्टी में आई थी। मैं किसी के दबाव में आके कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी थी। मैंने अपनी खुशी से कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। इसलिए छोड़ी थी कि मैं कांग्रेस में 10 साल रही और विपक्ष में बैठी रही। 1 रुपए का काम नहीं हुआ, और जब सत्ता और सरकार आई तो 1.5 साल में तो 1.5 रुपए का काम नहीं मिला। कमलनाथ ने जो हमारे साथ व्यवहार किया था और जो हमारे साथ उनने काम किया था, उससे दुखी होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो आज महाराज का सम्मान है, हमारा सम्मान है। और हमारे पूरे बहुमत में हमारे माननीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान, अब हमारी लंगड़ी लूली सरकार ने 3 साल के लिए बहुमत में सरकार बनी है। और कांग्रेस का कोई भी विधायक बन जाए, इससे कोई मतलब नहीं। विधायक क्या करेगा, जो सत्ता सरकार करेगी। मैंने आपके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी तय करेगी पार्टी, क्या ऐसी उम्मीदें हैं? मैं बताऊं, मैं बड़ी जिम्मेदारी हो ना हो, लेकिन मैं अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी सोचती हूँ कि हमारी सत्ता और सरकार है। मैं सत्ता और सरकार के साथ हूँ। हमें कोई इस बात का बुरा नहीं ना। और जनता, एक क्षेत्र में जनता होती है वो भगवान होती है। जनता को जो अच्छा लगता है वो करती है। इसमें दुख की क्या बात है, हारने की क्या बात है? मैं तो सुख में भी सुखी रहती हूँ और दुख में भी सुखी रहती हूँ। मेरा ऐसा भावना है, मेरा ऐसा नेचर है। मैं कल भी अपनी जनता के साथ थी और आज भी जनता के दुख सुख में इमरती देवी साथ रहेगी। समधी जी जीत गए आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया है कि दुख में भी खुश रहना चाहिए। ये आदमी इंसान की इंसानियत है जीवन में। मैं कभी दुखी होती ही नहीं, और ना कुछ दुख हुआ है मुझे। मैं कल भी इमरती थी और आज भी इमरती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है फर्क नहीं पड़ा हारने जीतने से। कमलनाथ ने जो बयान दिया उसको लेकर हमने लगातार आपसे भी बात की, महिला कार्यकर्ताओं से भी बात की। उन्होंने भी जनता तक पहुंचाने का काम भी किया, आपके कार्यकर्ताओं ने काम किया। जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की थी, फिर आपने भी उनके लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। आपके समधी जी ने भी बड़े दावे किए थे, आपके ऊपर आरोप भी लगाए थे, लेकिन क्या उसका फायदा नहीं मिला? इस सीट पर कोई कमी रह गई क्या यहाँ पर? नहीं मिला है। आप क्यों कह रही है बात के फायदा नहीं मिला? आपको जीतना चाहिए था ना? इमरती देवी बात कह रही है कि बहुत आपको भारी मतों के साथ जीतना चाहिए था। पूरा फायदा कमलनाथ जी का अब पूरे तरीके से वो रात भर सपने देखते थे कि सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से उनका काला मुंह हुआ है, वो तो उन्हें पता पड़ गया कि इमरती देवी से भाषा बोलने को मुझे क्या जवाब मिला है।
पर उनके तो प्रत्याशी जीत गए ना, सुरेश राजे जी जीत गए हैं यहाँ से। और अब आप क्या करेंगी आगे, क्या रणनीति रहेगी? इमरती देवी के पास कौन सी जिम्मेदारी रहेगी? आप सुरेश, हमने बताया है सुरेश राजे जीत गए हैं, लेकिन सुरेश राजे क्षेत्र में ये हेड पंप नहीं लगवा पाएंगे। आपको भी पता है कि पूरी के पूरे कोरोना काल में सांसद और विधायक के फंड चले गए, तो पैसा लाएंगे कहां से, जनता का विकास कहां से करेंगे? लेकिन मैं हूँ जनता के लिए जिंदी, और पूरी जनता का एक एक व्यक्ति का ध्यान रखूंगी। अच्छा, डबरा में क्या टीम काम अच्छे से नहीं कर पाई? चलिए आगे 19 सीटों की हम बात करें अगर, तो वहां पर तो बीजेपी जीत गई है, ये अच्छी बात है, शुभकामनाएं भी दी मैंने आपको। लेकिन डबरा में क्या हो गया? डबरा में जनता को भरोसा नहीं रहा क्या इमरती देवी पर? नहीं, पूरा भरोसा है मेरी जनता को, आज भी मुझ पर भरोसा है, कल भी भरोसा था, और मेरी जनता मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अब जो मेरे से कछु गलतियां, मैं तो पूरा चुनाव अपने पे लेती हूँ, ना कार्यकर्ता पे ना नेता पे। इमरती देवी 12 साल पार्टी में रही है, कांग्रेस में रही, 2 साल भारतीय जनता पार्टी में, 6 महीना रही, 2.5 साल वहां रही, तो कुछ गलतियां हमसे भी हो गई होंगी, जिस वजह से मेरी जनता नाराज हो गई होगी। अब मैं 2 साल में सब संभाल लूंगी। उन गलतियों की समीक्षा करेंगी इमरती देवी मेरे साथ धोखा किया और ना नेताओं ने मेरे साथ धोखा किया। जो भी गलतियां हुई होगी सिर्फ इमरती देवी की हुई होगी। तो उस पर मंथन करेंगे अब कि क्या गलतियां रह गई, क्या कमियां हो गई, महसूस करके उस पर मैं उन गलतियों पे मैं महसूस करके अगला चुनाव लड़ूंगी और अपनी जनता। सिंधिया जी से बात हुई इमरती देवी जी इसके बाद, परिणामों के बाद उनका क्या रुख रहा? मेरी सारे नेताओं से बात हुई और सारे नेताओं के दिमाग में और दिल में इमरती देवी छाई हुई है, और सबसे मेरी बात हुई है, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे माननीय बड़े भाई साहब शिवराज सिंह हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, और चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, सबसे मेरी बात हुई है और सबने बात की है। सबने मुझे आश्वासन मतलब कहा है कि हम आपके साथ हैं, तो हमने उनसे कह दी बस हमें तो इस बात की खुशी है कि महाराज को मध्य प्रदेश में अच्छा सम्मान मिला है, इतनी सीटें जीत करके, और हमारी बहुमत से सरकार बनी है, पूरे बहुमत से सरकार आ गई। मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। इमरती देवी जी, क्योंकि सिंधिया जी आप पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन क्या पार्टी, क्योंकि अब ओवरऑल पार्टी की बात की जाएगी, तो क्या पार्टी आप पर आगे भरोसा करेगी? कोई टिकट विकट की बात होगी क्या आगे? मैं आपको बता रही हूँ, टिकट और विधायक बनने से कुछ नहीं होता। जनता के बीच में इमरती देवी बहुत मजबूत है, और जनता के बीच में इमरती देवी रहेगी और रहती आई है और रहेगी। लेकिन काम कैसे करवाएंगी इमरती देवी जी? आप मंत्री पद चला जाएगा क्योंकि अब यार काम कैसे करवाएंगे? सत्ता सरकार इमरती देवी की है मध्य प्रदेश में, ये क्यों नहीं समझ रही आप? शिवराज सिंह चौहान से मैं भाई साहब कहती हूँ, वो मेरे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे हैं, नरोत्तम मिश्रा मेरे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मेरे हैं। काम कैसे नहीं हो पाएगा? काम तो उनसे पूछो जो तो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह आप काम करेंगी और समाज की सेवा करेंगी इमरती देवी जी। अभी तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में अभी कोई चुनाव है भी नहीं। मैं तो अरे हम आपको बता रहे हैं ना कि मैं जैसे सेवा करती आई हूँ उस तरीके से सेवा करी हूँ। ये बात तो आप जीतने वाले से पूछो कि आप फंड तो कोरोना काल में चला गया, अब आप विधायक बने हो, विकास कितना करोगे डबरा का? विकास इमरती देवी करेगी डबरा का। और तो यानी कि पार्टी में आप बनी रहेंगी, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह आप काम करती रहेंगी प्रदेश के हित के लिए, और एक राजनेता बनी रहेंगी, एक नेता बनी रहेंगी पार्टी में, कि समाज सेवा करनी है आपको। मेरा तो सवाल इतना सा है इमरती जी। पूरी समाज सेवा मैं करूंगी। मैंने बताया कि मैं विधायक रहूं ना रहूं, मैं मंत्री रहूं ना रहूं, मैं जनता के दिलों पर राज्य करूंगी और जनता के बीच में रहूंगी, दुख सुख में उनका साथ। तो आप पार्टी में रहेंगी, आप पॉलिटिक्स में भी रहेंगी? पार्टी में राजनीति में रहूंगी और पार्टी में रहूंगी, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगी। जो पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, सम्मान दिया है, मेरे ऊपर पूरी निछावर करी है, मैं पार्टी के साथ हूं, जब तक जीवित हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। ठीक है इमरती देवी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। हम यही चाहते हैं कि आप प्रदेश की जनता के हित के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के हित के लिए कार्य करती रहें। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।